बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं ये लाइसोसोम्स है। तो हम इसकी एटोमोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। लाइसोसोम मीन्स स्प्लिटिंग बॉडीज़। लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा और सोम्स मीन बॉडी और बॉडीज़। ये 1949 में ड्यूव ने डिस्कवर किया था। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। सिस्टर्नल वेसिकल्स होती हैं रिच इन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सच एज एसिड फॉस्फेटेजेस। तो इनकी जो प्रेजेंस है वो मोस्टली जो है एनिमल सेल्स में होती है, क्योंकि इनका काम सेलुलर डाइजेशन से है। तो ज़्यादातर फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जो हैं ये एनिमल सेल का करेक्टर हैं। तो लाइसोसोम भी इन्हीं में मोस्टली प्रेजेंट होती हैं और प्लांट सेल्स में नहीं होती। और क्योंकि मेम्ब्रेनस हैं तो ये यूकैरियोट्स में होती हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। कुछ वैक्यूल्स जो प्लांट्स और फंजाई में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसका काम करने के लिए। क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर वो वैक्यूल ही लाइसोसोम का काम करते हैं। टोटल इनमें 40 एंजाइम्स होते हैं जो हर तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनका कैटाबॉलिज्म कर सकते हैं और उन्हें सिंपलर फॉर्म्स यानी कार्बोहाइड्रेट से कोई भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको मोनोसेक्राइड्स में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ सकते हैं। तो अब हम अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो जो एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं वो वहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्गी ऑपरेटस तक पहुँचते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स या माइक्रोबॉडीज़ की सूरत में। अब इन वेजिकल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं इस वक्त ये इनएक्टिव होते हैं और जब ये गोल्गी ऑपरेटस में सिस फेस में जो इसका फॉर्मिंग फेस है या रिसीविंग फेस है यहाँ से एंटर होते हैं और मॉडिफाई होके जब बर्ड ऑफ होते हैं ट्रांस फेस से जो इसका मेच्योरिंग फेस है, तो जो वेजिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। इन प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी जो एंजाइम्स पहले इनएक्टिव थे वो सारे इसमें एक्टिव हो जाते हैं और अब ये अपने काम के लिए तैयार होते हैं। तो जब तक कोई लाइसोसोम अपना काम नहीं कर रहा या किसी चीज़ के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ तो ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाएगा। अब अगर हम इसके फंक्शंस को गौर से देखें तो अगर हम इमेजिन करें ये जो येलो बाउंड्री है ये एक सेल की बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन कह लें क्योंकि ये एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो इसके जो मेन फंक्शन है उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसके बाद अगर कोई फैगोसाइटोसिस होती है तो उसको डाइजेस्ट करना, ऑटोफेजी, और डेवलपमेंटल फेजेस में इसका इम्पोर्टेंट काम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोई फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस से अगर एंटर होता है तो जो एंडोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ करेगा या फूड वैक्यूल के साथ जब वो प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ करेगा तो हम उसे सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देंगे। और उसके बाद डाइजेशन होगी तो जो यूज़फुल मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में पड़ा रहेगा सेल के अंदर, और थोड़ी कुछ दिनों बाद या कुछ मिनट्स के बाद वो एंडोसाइटोसिस से सेल से खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर सेल कोई फैगोसाइटोसिस करता है, किसी बैक्टीरियम को इनगल्फ कर लेता है या किसी और चीज़ को इनगल्फ कर लेता है तो वो फैगोसोम बन जाता है। जिस अगर मेम्ब्रेन के अंदर जब बैक्टीरियम आ जाता है तो हम उस बॉडी को फैगोसोम कहते हैं क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस के रिजल्ट में बनी होती है। तो जब इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम आके फ्यूज़ होता है तो हम इसे हेट्रोफैगोसोम कहते हैं, ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम ही होता है। तीसरा इसका जो मेन फंक्शंस है वो ऑटोफेजी में है कि अगर कोई ऑर्गेनेलिज जो अब अपना काम नहीं कर रही या ओवर प्रोडक्शन उनकी हुई है उन्हें ख़त्म करने के लिए जब सेल अपने लाइसोसोम्स के ज़रिए अपने ही ऑर्गेनेलिज को खाएगा तो उसे हम ऑटोफेजी कहेंगे, और ऐसे इसको सेकेंडरी लाइसोसोम को ऑटोफेजोसोम कहेंगे। अब इसकी जो एग्जांपल है उसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स जो हैं वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नीड ज़्यादा हो जाती है
एनर्जी की नीड ज़्यादा हो जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है उसमें वो ज़्यादा हो जाती है। और जब वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है तो इतने माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती, तो जो लाइसोसोम होता है वो जो सरप्लस माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है, और जो उसका इम्पोर्टेंट या जो उसके ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व हो जाती हैं, और जो नहीं चाहिए होता वो एंडोसाइटोसिस से बाहर चला जाता है। तीसरी चीज़, इसमें जो लाइसोसोमल इंजाइम्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी काम कर रहे होते हैं, और इसमें जो चौथा इसका फंक्शन है वो इसका डेवलपमेंटल स्टेजेस के दरमियान में होता है। उस वक्त जब लाइसोसोम्स के इंजाइम से किस अपने पूरे सेल को ख़त्म किया जाता है या उसको सेल्स को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, तो उसे हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। ये मोस्टली अपोप्टोसिस की फॉर्म में हो रहा होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। जैसे हम उसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जब ह्यूमन बेबी की जो फिंगर्स होती हैं उनकी जो पैडिंग जो हुई होती है उसको ख़त्म करके अलग-अलग फिंगर्स करने के लिए जो है वो यही अपोप्टोसिस करके लाइसोसोम्स ही अलग-अलग जो फ्रिंजेस बना रहे होते हैं। और इसके अलावा जो टेडपोल होता है, जब उसकी टेल को ख़त्म करना होता है और उसने फ्रॉग में चेंज होना होता है, तब भी लाइसोसोमल एंजाइम्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। और इसीलिए जब ये अपने ही सेल को ख़त्म कर रहे होते हैं तो इसे हम सुसाइडल बैग्स का नाम भी देते हैं। उसके बाद हमारी बुक में मेंशन है, हमारे सिलेबस में स्टोरेज डिजीज़ का जिक्र है। तो स्टोरेज डिजीज़ ऐसी इनहेरिटेड डिजीज़ हैं जो किसी म्यूटेशन की वजह से बनती हैं, और ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जो किसी सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन की वजह से कॉज हो रही होती हैं। जैसे अब कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हमें कोई कह लें ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए, जब वो उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा, और जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा, और फिर हमें कोई ना कोई डिजीज़ कोई सिम्टम्स शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी टोटल 20 डिजीज़ इन नंबर हमारे सामने आई हैं, जो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो अक्यूमुलेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से होती हैं, इन्हें हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। और अगर ये लाइसोसोमल एंजाइम्स ना होने की वजह से अक्यूमुलेशन हुई हो तो हम इसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। हमारी बुक में 2 डिजीज़ जो हैं वो मेंशन है, एक ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टे-सेक डिजीज़। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में जो लीवर सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि ख़तरे की जो कि बीमारी की वजह बनती है। इसमें जो इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जो लैग कर रहा होता है, वो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इंजाइम है, वो नहीं होता, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटता नहीं है, उसकी जो अमाउंट है या मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस वजह से ये ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ हो जाती है। और दूसरी जो टे-सेक डिजीज़ है ये लैक ऑफ लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम से होती है। लिपिड की तादाद जो है या मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से डिजीज़ हो रही होती है। और अगर ब्रेन के अंदर लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ का बाइस बनती है। अस्सलाम वालेकुम।